गणना कब की जाती है, कितने कितने साल से गणना की जाती है? सबसे पहले भारत देश के अंदर पशु गणना 1919 में चालू हुई। अपघटक, चूंकि ये सूक्ष्म जीव मृत जंतुओं के शरीर का अपघटन करके और नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। पंडित देवकीनंदन शास्त्री रामपुरा निवासी ने अपने बेटी का जन्मदिन श्री कृष्ण गौशाला थोई में गोस्वामी करके मनाया। जानकारी के लिए बता दें कि देवकीनंदन शास्त्री रामपुरा थोई निवासी, उन्होंने अपनी बेटी का प्रथम जन्म दिवस के अवसर पर श्री कृष्ण गौशाला में गोस्वामी का आयोजन किया। इस अवसर पर थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी भी मौजूद रहे। देवकीनंदन शास्त्री अपने परिवार के साथ श्री कृष्ण गौशाला में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे, जहां पर गायों को गुड़ दलिया खिलाकर उन्होंने अपनी बेटी का पहला जन्मदिन बड़ी उत्साह के साथ मनाया। देवकीनंदन शर्मा का कहना है कि जन्मदिन अवसर पे या अन्य किसी अवसर पर गौ सेवा करना बहुत ही पुण्य माना जाता है। पहले लोग अपने जन्मदिन के अवसर पर बड़े बड़े होटलों में सेलिब्रेट करते थे या अन्य किसी तरह का फिजूल का खर्चा करते थे, लेकिन अब लोग वापस से धीरे धीरे गौशालाओं में अपने जन्मदिन के अवसर पर गोस्वामी करने लगे, वृक्षारोपण करने लगे, मंदिरों के अंदर दान पुण्य करने लगे। पुरानी रीत अब वापस से लौटकर आ रही है। जन्मदिन के अवसर पर श्री कृष्ण गौशाला में हर बार लोग बहुत सी गोस्वामी का आयोजन करते हैं। थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी ने भी पंडित देवकीनंदन शास्त्री की इस पहल का समर्थन किया। इस अवसर पर पंडित देवकीनंदन शास्त्री के माता पिता, उनकी पत्नी, उनकी बहन भी मौजूद रही। श्री कृष्ण गौशाला के चेयरमैन और यहाँ के जो मैनेजर हैं, उन्होंने भी इस पहल का जबरदस्त स्वागत किया। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण गौशाला में लोग अपने जन्मदिन अवसर पर या अन्य किसी अवसर पर गोस्वामी करके जाते हैं। इस अवसर पर पंडित देवकीनंदन शास्त्री के पिता ने श्री कृष्ण गौशाला के गौ सेवकों की और वहां के स्टाफ की प्रशंसा की और उनको सम्मानित किया। दुपट्टा भेंट करके उनकी गौ सेवा की सराहना की। रामप्रकाश सैनी ने भी, थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी ने भी श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित इस गोस्वामी, जो कि शास्त्री के द्वारा उनकी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर रखी गई थी, पहला जन्मदिन था देवकीनंदन शास्त्री की बेटी का, उस अवसर पर थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी ने भी उनकी इस पहल की सराहना की और इस अवसर पर यहाँ पर पहुंचे हुए सभी लोगों ने देवकीनंदन शास्त्री की इस पहल का समर्थन किया कि बेटी का पहला जन्मदिन उन्होंने श्री कृष्ण गौशाला में मनाया। थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी की गोद में है कनिष्का शर्मा, जिसका पहला जन्मदिन बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण गौशाला थोई में गोस्वामी करके उनके माता पिता, दादी दादाजी और परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर देवकीनंदन शास्त्री ने क्या कहा, थोई सरपंच ने क्या कहा। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिः परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालिलम्बोदरं च मम हृदय निवासं श्री गणेशं नमामि। आज श्री कृष्ण गौशाला थोई में थोई के सरपंच श्री राम प्रकाश जी सैनी के साथ आज मेरी बेटी कनिष्का शर्मा का जन्मदिन यहाँ गौशाला परिसर में गौ सेवकों के साथ मनाया गया। हमारे सारे परिवार ने, सरपंच जी ने मिलकर के गायों को दलिया गुड़ खिलाया और बेटी कनिष्का शर्मा का जन्मदिन गौशाला परिसर में आज गौ माताओं के बीच मनाया। मैं सभी सनातन प्रेमियों को बताना चाहूँगा कि आजकल जन्मदिन मनाने का जो उत्सव घरों में है वो बड़ा विचित्र ढंग का है। उसमें सारा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव झलकता है। सभी धर्म प्रेमियों को बताना चाहूँगा कि बेटा या बेटी के जन्म दिवस पर ऐसा कार्य करें
निर्धनों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, परोपकार का कार्य करना चाहिए। धन को अन्यत्र दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों में कहा गया है, परोपकाराय दुहन्ति गाव। गायें जो हैं वो परोपकार करती हैं, तो हमारा दायित्व भी बनता है कि हम मानव होने के नाते जितना सहयोग हो गौ सेवा करें। हमें मानव जीवन मिला है, सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि है। हमारा दायित्व है कि हमें जीव मात्र के प्रति दया का और जीव का कल्याण का भाव रखना चाहिए। आज श्री कृष्ण गौशाला में पंडित श्री देवकीनंदन जी शास्त्री की पुत्री अनिष्का शर्मा का जन्मदिन गौशाला में मनाया गया। ये इनके जो गौशाला में बनाने का विचार आया, जो इनका ये है, इससे लोग हम बहुत प्रभावित हैं। हम भी लोगों से आशा करते हैं और सबसे ये कामना भी रखते हैं कि सभी ऐसे जैसे पंडित जी ने गौशाला में बनाया, जन्मदिन उत्सव मनाया, वैसे ही सभी को मनाना चाहिए। जो जैसे बाहर होटलों में जाते हैं या घर पे मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, ऐसे गौओं पे या जैसे निर्धन व्यक्ति हो उसके ऊपर, या जैसे पशु पक्षी हैं उनके ऊपर करना चाहिए, जिससे उनका भी उद्धार हो। और इतना ही कहके धन्यवाद। आज श्री कृष्ण गौशाला में पंडित जी देवकीनंदन शर्मा जी ने अपनी पुत्री कनिष्का का जन्मोत्सव यहाँ मनाया। ये बहुत ही खुशी की बात है। सभी गायों को दलिया गुड़ खिलाया। ये एक परंपरा बहुत ही अच्छी है। अतः सभी से ऐसे ही कहते हैं कि गौशाला के अंदर ही मनाई जाए। कुछ लोग कल परसों भी आए थे, वो भी यही मना के गए। ये परंपरा बहुत ही बढ़िया है, जो गायों के दर्शन हो, गायों को खिलाए जाए, हैं अच्छी जगह पे धार्मिक स्थल में आए हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात। धन्यवाद।